class 9 students. Today we will start a new lesson, chapter 3 of your civics, that is constitutional design. Constitution, संविधान जो word है, all of you are aware of this word. संविधान जो हमारे देश में जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ था और 1950 में हमारा संविधान इट केम इनटू बीइंग. ओके, तो यहाँ पर हम साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन के बारे में पढ़ रहे हैं. हम यहाँ पर हम पढ़ेंगे साउथ अफ्रीका और उसमें वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन का डिज़ाइन था ये पढ़ेंगे और उसके बाद हम टर्न करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. तो अब यहाँ स्टार्ट करें डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका जो कंट्री है उसके बारे में पढ़ रहे हैं. तो यहाँ दिस इज स्टेटमेंट ऑफ नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला हु फॉट फॉर द साउथ अफ्रीकन freedom, or he what ideas he gave. So here we will study about this democratic constitution in South Africa. Here he wrote, I have fought against white domination and I have fought against black domination. I have cherished the idea of democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. And if need be, it is an ideal which I am prepared to die. तो दिस इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ नेशनल मंडेला. और नेल्सन मंडेला जो थे ही फॉट फॉर द फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका और उन पर अभियोग लगा था बीइंग ट्राइड फॉर ट्रेजन बाय द वाइट साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट. साउथ अफ्रीका भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की कॉलोनी था और वहाँ पर उन पर चार्जेस लगे थे, अभियोग लगाए गए थे कि उन्होंने ट्रेजन मतलब ट्रैकरी धोखेबाजी के आरोप लगा के उनको जेल में डाला गया था. और उनके साथ 7 अदर लीडर्स वर देयर. दे वर सेंटेंस्ड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन 1964. 1964 में उनको आजीवन कारावास की सजा हुई फॉर डियरिंग टू अपोज द अपार्थेड रेजिम इन दिस कंट्री. ये जो वहाँ पर कैसी ये रजीम थी, गोरों का शासन था और दे वर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट द ब्लैक. वहाँ पर ब्लैक जो वहाँ के ओरिजिनल निवासी हैं वो जो हैं वो दे वर ब्लैक इन कलर. और जो वहाँ के जिन लोगों ने वहाँ पर कंट्रोल किया था ब्रिटिश पीपल, दे वर वाइट इन कलर. तो वहाँ रेसिज्म इज देयर, वाइट एंड ब्लैक रेस. ही स्पेंट द नेक्स्ट 28 years in South Africa's most dreaded prison, the Robben Island. उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 28 साल साउथ अफ्रीका की सबसे भयानक जो जेल थी रॉबन आइलैंड में उसमें बिताए थे. यहाँ पर देखिए दिस इज़ डेंजर, यू हैव बीन वार्न्ड, ऐसे जो शो किया कि कलर्स वहाँ पर वाइट और ब्लैक जो पीपल होते हैं वहाँ पर 2 races आर देयर and white people they dominate the black ones. तो यहाँ पे स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड, ये लेसन जो है अपार्थेड वर्ड यूज़ हुआ है. व्हाट इज़ अपार्थेड और इसकी ये जो कोशिश है अपार्थेड, स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड, व्हाट इज़ इट, दिस वी विल स्टडी हियर. तो अपार्थेड इट वाज द नेम ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यूनिक टू साउथ अफ्रीका. ये जो अपार्थेड वर्ड है, ये जो अपार्थेड वर्ड है ये एक तरह का सिस्टम है ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव जो कि रेसेस के में होता है. इट इज़ यूनिक टू साउथ अफ्रीका. वाइट यूरोपियंस दे इम्पोज दिस सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका. जो वाइट वहाँ पर गोरे लोग हैं जो यूरोपियंस थे जो कि जिन्होंने कि साउथ अफ्रीका में अपनी कॉलोनी बना ली थी, उन्होंने ये सिस्टम साउथ अफ्रीका पर इम्पोज किया. ड्यूरिंग द 17th and 18th century the trading company from Europe occupied it with arms and force. जो व्यापारिक कंपनियां थी, यूरोपियन कंपनियां, उन्होंने यहाँ पर आकर हथियारों से और ज़बरदस्ती यहाँ पर साउथ अफ्रीका में कब्जा कर लिया. और ये जो नंबर ऑफ वाइट्स they had settled in South Africa and became the local rulers. और वो यहाँ क्या बन गए, लोकल यहाँ के रूलर्स बन गए, राजा बन गए.
और जो नेटिव पीपल थे, जो वहाँ के रहने वाले लोग थे साउथ अफ्रीका में, दे आर ब्लैक इन कलर. दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन. 3/4 जो जनसंख्या है वो ब्लैक पीपल की है, और दे आर नोन एज ब्लैक. बिसाइड्स दीज टू ग्रुप्स दे आर पीपल ऑफ मिक्सड रेसेस. इनके अलावा जो लोग हैं, पीपल हैं, दे आर ऑफ मिक्सड रेस, मतलब ब्लैक और वाइट दोनों तरह के हैं. उनको कलर्ड पीपल कहा जाता है. एंड पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम इंडिया, भारत से भी बहुत सारे लोग वहाँ पर माइग्रेट हो गए हैं, तो वो गेहुए रंग की कॉम्प्लेक्शन के हैं, व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन बोलते हैं इसको, तो उनको कलर्ड पीपल कहा जाता है. The white rulers they treated all non-whites as inferiors. जितने भी जो white लोग हैं वो इन जो नॉन वाइट्स होते हैं इनको inferior मानते हैं. इनको they don't feel that these are equal to them. और the non-whites didn't have voting right. जो भी लोग जो white नहीं हैं, they don't have the voting rights. Okay, उनके पास voting rights भी नहीं है. मतलब they could not elect their government. The apartheid system was particularly oppressive for the black. ये जो apartheid system है, colored system जो है, this was particularly oppressive for the black. ये जो black लोग हैं उनके लिए बहुत oppressive है, उनको अच्छी तरह से treat नहीं किया जाता. They are backward section of the society. They could work in white areas only if they had a permit. ट्रेन, बसेस, टैक्सीज जो है, तो वहाँ पर होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर्स, बीचेस, इन सब जगह पर वाइट जो है पीपल दे डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द ब्लैक्स. दिस वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन. ये क्या कहलाता है? segregation of society. Segregation मतलब some sections of the society they are deprived. They could not even visit the churches. वो church भी visit नहीं कर सकते. Where the whites worship, जहाँ पर जो गोरे लोग हैं वो पूजा करते हैं, तो वहाँ पर they were not allowed to enter there. Blacks could not form associations or protest against the terrible treatment. जो उनके साथ भेदभाव होता है उसके लिए वो विरोध भी नहीं कर सकते. Since 1950, the black, colored and Indians they fought against the apartheid system. उन लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया. They launched protest marches and strikes. उन्होंने हड़तालें की और प्रोटेस्ट मार्चेस निकाले, विरोध किया उन्होंने, एंड स्ट्राइक्स की. द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन. ये एक ऐसी संस्था थी जो कि that led to the struggle against the policies of segregation. उन्होंने क्या कोशिश की? इस segregation को रोकने की कोशिश की. This included many workers unions and the Communist Party they also joined. Workers unions they also joined, and many sensitive whites also joined the African National Congress to oppose apartheid and played a leading role in the struggle. Several countries they denounced apartheid as unjust and racist. कई जो देश थे उन्होंने अपार्थेड जो सिस्टम है इसको अन्यायपूर्ण बताया और ये कहा है कि रेसिस्ट है. मतलब किसी पर्टिकुलर रेस के अगेंस्ट सेग्रीगेशन करना, भेदभाव करना, इट्स नॉट ओके. बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल. और जो वाइट रेस थी गवर्नमेंट थी, वो वाइट रेस की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने वो उस प्लेस में कंटिन्यू किया. और ये जो रूल था दैट इज़ ऑफ टॉर्चरिंग, किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल. जो बहुत हज़ारों की संख्या में जो काले लोग थे और उनको टॉर्चर किया गया. अब नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन